मुल्क भर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की वजह से लोग घरों से कम ही निकल रहे हैं। दिल्ली की जामे मस्जिद में बड़ी तादाद में लोग नमाज अदा करने पहुंचे, लेकिन नमाज के लिए सिर्फ 5-6 लोगों को इजाज़त दी गई। शाही इमाम ने जामे मस्जिद दिल्ली में नमाज पढ़ाई। इंतजामिया की पूरी टीम जामे मस्जिद और अतराफ में कोरोना गाइडलाइन पर अमल आवरी के लिए मौजूद रही। शाही इमाम ने कोरोना से मुल्क को पाक करने के लिए खास दुआएं मांगी। गाइडलाइन से हम उसको फॉलो करना। अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कई त्यौहार बना सकते हैं, कई खुशियाँ बना सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि इंसानों की जान बचे। अल्लाह ने हमें ये दिन तो दिखाया कि हम आज इबादत कर रहे हैं। अगर ये बीमारी और ज़्यादा घातक होती है और ज़्यादा लोगों को नुकसान होता तो शायद हो सकता है हम ये दिन भी ना देख पाते। तो आज भी हम अल्लाह से शुक्र कर रहे हैं और ईद पे हमने ये दुआ की है कि जो इस मुल्क में क्या पूरी दुनिया में जो भी इस तरह की बीमारी फैली हुई है या जो लोगों का नुकसान हो रहा है, अल्लाह उसको जल्दी से जल्दी दूर करे। देखिए, अब मैं अभी एरिया में जायज़ा लेके आया हूँ अंदर तक, तो कुछ लोगों ने जैसे मास्क नहीं पहन रखा है तो उनको हम समझा रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि यहाँ करीबन 95% लोग आपको मास्क लगाए हुए मिलेंगे। आप कितने लोग जा सकते हैं सर मस्जिद में, या फिर जो लोग मस्जिद में रह रहे हैं वही नमाज पढ़ सकते हैं? जी, जो मस्जिद गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दी और जो हिदायत जारी की उसको मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में फॉलो किया गया। इसी तरह जामे मस्जिद जो पूरी तरह भरी रहती थी, बाहर भी हज़ारों लोग हुआ करते थे। हमने भी यही तय किया कि हमें भी इसको एहतियात रखनी है और एक मिसाल पेश करनी है और दूसरों को मैसेज भी देना है कि जामे मस्जिद को आम नमाजियों के लिए बंद रखकर सिर्फ वही लोग नमाज अदा करें जो जामे मस्जिद में रहते हैं, जामे मस्जिद कम्प्लेक्स में। तो आज भी यहाँ तकरीबन 15-20 लोगों ने ही ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ये जो तीसरी लहर और थर्ड वेव का जो इम्कान है उससे मुल्क को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को और पूरी इंसानियत। लोगों से यही अपील की कि कुर्बानी करें, लेकिन जहाँ पर हालात मुनासिब हों लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, कोऑपरेशन करें, पुलिस का साथ दें, कोऑपरेशन करें, हालात को समझ के करें। अगर कोई अपने घर में कुर्बानी नहीं कर सकता किसी और मोहल्ले में करा दे, अगर कोई अपने शहर में नहीं कर सकता किसी और शहर में करा दे। 3 दिन कुर्बानी के होते, चाहे दिन में चाहे रात में। और अगर बाई चांस कुर्बानी ना कर सके 3 दिन के अंदर, कोई मौका ना मिले, बराबर कोशिश करें। अगर ना हो सके कुर्बानी तो जितना कुर्बानी का पैसा है वो गरीब लोगों में बांट दें, सदका कर दें। लेकिन अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, इखलास, खुलूस। अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं, हमें उसकी